सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरां वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनां वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदां वन्दे शिवां शङ्करां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, तुलसी महारानी की। सूजी ने कहा, इतनी कथा सत्य भामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला। रात्रि जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी व्रत, सीजन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म आपने कहा है, मोक्ष की चाह करने वालों का या भाग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या जंगल में अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करें, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाला व्रत बल किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। सूजी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करें। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास ना हो तो किसी भी देवता का मंदिर पास में हो, उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सन्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाला प्राणी को समस्त तीर्थ स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल ना मिले तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करा दें, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान ना कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें।
यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सबके न होने पर व्रती ब्राह्मण गो, पीपल और बट वृक्ष से श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गो तथा ब्राह्मणों के साध्य पीपल और बट वृक्षों को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और बट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। सूची ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, बट का वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है, और पालस का वृक्ष साक्षात ब्रह्म है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। ऋषियों ने कहा, प्रभु हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्म, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए, कृपा करके हमें बतलाएं। सूजी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार में विघ्न डालने से विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहाँ पर आए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध में भरकर श्री पार्वती ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाए। सूर्य ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और बट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। ऋषिगणों ने सूजी से कहा, हे सूजी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिन क्यों नहीं पूजा जाता। सूजी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह न हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं, इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यहाँ प्राचीन नियम है। सूजी बोले, लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वहाँ अलक्ष्मी बड़ी कुरूपा थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृंदा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक ने भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित, हवनों के मंत्र से पवित्र, धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं, अतः तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले जाओ। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकते, और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, वह मुझे बतलाओ। अलक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का